साथियों नमस्कार, एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था की जितनी भी भ्रांतियां हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको लेकर के आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। किशोरावस्था किशोरावस्था के बारे में कुछ मूलभूत बातें हैं, जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं। किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं? एडोलसेंस। एडोलसेंस। एडोलसेंस और एडोलसेंस शब्द है वो एडोल्शियर शब्द से बना है। किससे बना है? एडोल्शियर, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना या प्रौढ़ता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना और बढ़ना, या इसको कई कई बार आता है प्रौढ़ता की ओर बढ़ना और बढ़ना, या कई कई बार नाम आता है पूर्णता की ओर बढ़ना। तीनों दोस्तों नाम आपको याद रखने हैं। बढ़ना, परिपक्वता यानी मेच्योरिटी आएगी, मानसिक शारीरिक यौन की जो जितनी भी मेच्योरिटी है वो प्राप्त करता है किस अवस्था में? किशोरावस्था के दौरान। तो इसलिए इसको बोलते हैं परिपक्वता की आयु। परिपक्वता की आयु, पूर्णतः परिपक्वता। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बौद्धिक विकास है वो 14 से 16 वर्ष की आयु के मध्य है, वो रुक सा जाता है या पूर्ण सा हो जाता है। उसके बाद में केवल बुद्धि को क्या किया जा सकता है? परिष्कृत किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। तो मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ने का काल है वो कौन सा है? किशोरावस्था है। किशोरावस्था है। तो हमें ध्यान देना होगा कि किशोरावस्था में क्या होता है। तो किशोरावस्था को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया: आरंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और क्या होती है प्रवर्ती या उत्तर किशोरावस्था। लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान में नहीं रखनी है, वो चीजें बहुत कम पूछी जाती है। जो जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ वो आप चीजें ध्यान में रखनी है। अब किशोरों के अंदर ध्यान देना, किशोरावस्था आते ही शरीर में क्या आते हैं? बहुत सारे हार्मोन्स के बदलाव आते हैं। किशोरावस्था किशोरावस्था की शुरुआत वय संधि काल से मानी जाती है। वय संधि काल से मानी जाती है। अब जिसमें क्या करते हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन है वो उनका क्या होता है? श्रावण शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा था ना कि लड़कियों में वय संधि काल पहले आता है और लड़कों में बाद में आता है। तो एक कथन आपको ध्यान में रखना है, लड़कियों में किशोरावस्था की शुरुआत किशोरावस्था की शुरुआत लड़कों से पहले होती है। पहले होती है। और रजोदर्शन की आयु लड़कियों में किशोरावस्था के आगमन का सूचक मानी जाती है।
ये ध्यान देना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। किशोरावस्था लड़कियों में पहले होती है, क्योंकि वही संधि काल से ही क्या मान लिया जाता है, किशोरावस्था का प्रादुर्भाव या जो है तिरोभाव शुरू हो जाता है। ध्यान देना, और ये 18 वर्ष तक चलती है। अब ध्यान देना, मोस्टली इसको लोग क्या करते हैं, जब रजो दर्शन होता है तो बहुत सारे तमिलनाडु के देशों में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में या उड़ीसा में या कुछ विदेशी हिस्सों में भी यहाँ पर अध्ययन से पता चला है कि जैसे ही रजो दर्शन की शुरुआत होती है तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है परिवार में लड़की के, और यहाँ पर क्या छुपाया जाता है इन तथ्यों को, यौन शिक्षा को। हमारे राजस्थान में इन चीज़ों को लेकर के बहुत कम चर्चा होती है परिवार में, जबकि चर्चा होनी चाहिए। उड़ीसा के कुछ हिस्से हैं, तमिलनाडु के कुछ हिस्से हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत बड़े उत्सव से ही इसकी शुरुआत होती है। तो हमें इन चीज़ों में, इन पूर्वाग्रहों में ग्रसित नहीं रहना है, क्योंकि ये भी एक शिक्षा है। रजो दर्शन की अवस्था है वो क्या है, जीवन की शुरुआत अवस्था, यौन अवस्था शुरू होती है, और इसके बाद में ही हमारी उत्पादकता या मानव जीवन की उत्पादकता है वो आगे बढ़ती है। तो दोस्तों ये क्या है, एक उत्सव का रूप होना चाहिए, जबकि ये क्या है, कोई शर्मिंदगी का विषय नहीं है। बार बार मैं बोलता हूँ इस चीजों को, कि शर्मिंदगी का विषय नहीं होना चाहिए। अगली स्लाइड लेते हैं हम। ध्यान देना, मोस्टली किशोरावस्था मुख्य थे किशोरावस्था तेरह से 18 वर्ष के मध्य मानी जाती है। अब ध्यान देना, 13 टू 18, अतः इसे टीन एज कहते हैं। टीन एज कहते हैं। जैसे ही हार्मोन का श्रावण शुरू होगा तो स्वयंगात्मक उथल पुथल की शुरुआत होगी। स्वयंगों के उथल पुथल होने से क्या होएगा, मस्तिष्क में स्वयंगों का क्या उठेगा, जवार उठेगा या झंझावत उठेगा। तो ये स्वयं झंझावतों, स्वयं झंझावतों झंझावतों स्वयं झंझावतों का काल होता है। अब ध्यान देना, जब समयंग बुद्धि पर हावी होने लग जाते हैं तो व्यक्ति अपने आप की पहचान करना बंद कर देता है, क्योंकि इमोशंस, भावनाएं जब बुद्धि पर शुरू हो जाती है, जब निर्णय लेते हैं बुद्धि से लेते हैं हम, और जब समयंग या भावना बुद्धि पर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है, तब व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को पहचानने के अंदर क्या करता है, अस्पष्टता महसूस करता है। तो व्यक्ति को इस काल में अपना अस्पष्ट व्यक्तित्व लगता है, जिसके कारण से भूमिका द्वंद्व या पहचान भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो लिखो, इस काल में बुद्धि पर संवेग हावी हो जाते हैं, जिससे किशोरों का व्यक्तित्व अस्पष्ट हो जाता है।
अर्थात किशोर अपने स्वयं को ठीक प्रकार से पहचान नहीं पाते हैं। अर्थात किम कर्तव्य विमुट की अवस्था में रहते हैं। क्या करूं क्या नहीं करूं, अवस्था में रहते हैं, जिससे किशोरों में पहचान भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ये ध्यान रखना भाई। बुद्धि पर स्वयं भारी हो जाते हैं, कभी कभी इतना उथल पुथल मांगता है कि भाव में बेकर के काम कर देते हैं। और बुद्धि पर स्वयं भारी होने भी नहीं चाहिए। बुद्धि और संवेगों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। बुद्धि अपना विवेक और अपने संवेग अपनी भावनाओं को साथ में रखते हुए व्यक्ति को काम करोगे तो आप लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति होगी, अन्यथा आप कभी भी लक्ष्य की ओर उन्मुख नहीं हो पाओगे। यही कारण होता है कि संवेगों का क्या होता है, तूफान उत्प्लावन मचा रहता है। इस काल में झंझावत पैदा होते रहते हैं और इस कारण से व्यक्ति कभी न कभी अपने आप को पहचान नहीं पाता, अपनी क्षमता को अपने स्वयं को पहचानने में। इसको बोलते हैं आत्म भ्रम या पहचान भ्रम की अवस्था, द्वंद्व होता है। अब ध्यान देना, इस अवस्था में व्यक्ति न तो प्रौढ़ होता है और न ही पूर्ण परिपक्व। लिखो, इस अवस्था में व्यक्ति ने तो पूर्ण प्रौढ़ होता है यानी परिपक्व होता है, वह न ही पूर्ण बालक। अतः अपनी स्थिति का सही सही आकलन नहीं कर पाता है। ध्यान देना, जिसके कारण किशोरावस्था में भूमिका द्वंद्व डिलेमा। अब अपने आप को बालक माने या प्रौढ़ माने, द्वंद्व जब दो स्थितियां विपरीत हो जाती है, इधर खाई उधर कुआ वाली स्थिति होती है, उसको बोलते हैं द्वंद्व। द्वंद्व आगे मनो समायोजन का जब चैप्टर होगा तब बात करेंगे। द्वंद्व की किशोरावस्था में भूमिका द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो भूमिका द्वंद्व की स्थिति है जिसके कारण
किशोर प्राय तनाव में दिखते हैं। अब मान लिया जाए कोई भी किशोर है वो आगे जाकर के कहीं पर भी काम करना शुरू कर देता है तो लोग, बड़े वाले लोग कहते हैं कि हाल तो बड्डू को नहीं, रुक भाई, हाल थारो टाइम को नहीं। और मान लिया जाए कुछ बुरा काम कर देते हैं, अरे बड्डू उबा लागो कहीं है थारे टाबर पन्ना वाला उबड़ा है, थोड़ा दिन ब्याह हुए ओ कहीं काम करियो, ऐसी स्थिति होती है ना। तो भूमिका द्वंद अपने आप को किस स्थिति में पहचाने, किस स्थिति में रखे, इसको लेकर के किशोर लगातार है वो चिंतित रहते हैं, जिसके कारण से भूमिका द्वंद की स्थिति आती है। और द्वंद जो पैदा होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, इस स्थिति में किम करते हुए मूड की स्थिति में तनाव उत्पन्न होता है। द्वंद्व के कारण ही व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। यदि साफ रास्ता है तो तनाव उत्पन्न नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस अवस्था में व्यक्ति न तो पूर्ण प्रौढ़ होता है और न पूर्ण बालक होता है, यानी परिपक्वता को प्राप्त करता हुआ होता है, लेकिन समाज उसकी परिपक्वता को स्वीकारने में क्या करता है, आनाकानी करता है, जिसके कारण से किशोर क्या करते हैं, भूमिका द्वंद्व की स्थिति में चले जाते हैं। और किशोर क्या करते हैं, अपने आप चिंतित नजर होते हुए नजर आते हैं। तो आपको इससे घबराना नहीं है इन चीजों से। किशोर अवस्था में यदि कोई बालक है, तो मैं तो किशोरों की बहुत अच्छी कदर करता हूँ कि उनके अपने विचार है, उनकी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी अवस्था की भावनाएं होती है, और उनको क्या करना चाहिए, सेपरेट जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ठीक उसको ट्रैकिंग करनी है, हमें ट्रेसिंग करनी है उसकी बालक की किशोर अवस्था की, लेकिन उसको क्या करना है, पूर्णतः दबाव में नहीं जीना देना है। क्योंकि तनाव और दबाव भूमिका द्वंद के कारण से पहले से हैं, और हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, और प्रेशर डाल रहे हैं। तो बच्चे की निरंतर प्रभाव होना निश्चित है, कभी भी उसका तिरोभाव नहीं होगा, प्रभाव होगा। उसका व्यक्तित्व क्या होगा, बहुत ही कुत्सित होगा, आगे जाकर के कुत्सित होगा, बुरा होगा। तो ध्यान देना चाहिए किशोरों की अवस्था में इस तरीके की बातें हमें नहीं करनी है किशोरों से। अब ध्यान देना, किशोरावस्था दिवास्वप्न दिवास्वप्न कल्पना लोक या तादात्मीकरण की अवस्था है। या किशोर हवाई किले बनाते हैं। किशोरों में दिवास्वप्न या कल्पना लोक या तादात्मीकरण होना अपने आप में एक गुण होता है किशोरों का। किशोर क्या करते हैं, जिसको आदर्श मानते हैं, जिसको आदर्श मानते हैं उसका तादात्म्यकरण करेंगे। जैसे मान लीजिए किशोर ये जो सोनाक्षी सिन्हा को क्या मानती है, अपने आप को आदर्श मानती है, सोनाक्षी सिन्हा को अपना आदर्श मानती है, तो वो सोनाक्षी सिन्हा जैसी क्या बनेगी, सैंडल्स पहनेगी, कुछ ऐसा करेगी, बाल है वो उस तरीके से बनाएगी, या अपनी जो पहनावा है वो उस तरीके से सेट करके रखेगी। और किशोर है जो सलमान खान को क्या मानते हैं, अपने आप में आदर्श मानते हैं, वो सलमान खान की तरह बाल, सलमान खान की तरह क्या रखेंगे, अपना बॉडी मूवमेंट रखेंगे। तो ये दिवास्वप्न होता है। दिवास्वप्न यानी सपने देखना, दिन के सपने देखना। आओ चांद के पार चलो, भरोसा कर लो, ये गाने गाते हुए किशोर अक्सर नजर आते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि दिवास्वप्न या कल्पना लोक में विचरण का क्या होता है कि मैं इससे शादी कर लूंगा, मैं वहीं घूमूंगा, आ तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, तू भाग चली मुझे संग तेरे बाप के डर से, बाप के डर से। ऐसे ऐसे गाने गाकर के किशोर अपने आप में कल्पना लोक में जीते रहते हैं। और कल्पना लोक में जीने के कारण भी यही होता है कि तादात्मीकरण करते हैं या दिवास्वप्न देखते हैं, और लेकिन वास्तव में वहां पर धरातल पर जाते हैं तो वो बेचारी कहीं ना कहीं पढ़ाई में लगी हुई है, और किशोर यूं ही क्या कर रहा है, निरुद्देश्य भ्रमण उसके पीछे कर रहा है, या
कोई किशोरी किसी किशोर के पीछे पड़ी है तो किशोर बेचारा रीट की तैयारी कर रहा है और किशोरी यूं ही क्या कर रही है, निरुद्देश्य भ्रमण उसके पीछे कर रही है। तो ये दोनों दो तरफा मैटर होता है। ये केवल किशोर में बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ लिंग पूर्वाग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, ये दो तरफा चलता है। लड़कियों और लड़कों दोनों में इस तरीके के दिवा स्वप्न या कल्पना लोग या तादात्मीकरण होता है। अपने आप में वो सपने बुनते हैं और सपने क्या हो जाते हैं, जागते हुए देखते हैं, और जब धरातल पर देखते हैं तो वहां पर क्या नहीं मिलता है, पानी की जगह कीचड़ ही नहीं मिलता है। तो ये अवस्था ही ऐसी है साहब जनाब, हम क्या करें, पढ़ाना पड़ता है ऐसी चीजों को। अगली चीज देखो, किशोरावस्था। किशोरावस्था आदर्श अनुसरण, कोष्टक में लिखो वीर पूजा की अवस्था है। आदर्श अनुसरण करते हैं, जिसको आइडियल मानते हैं, प्रतिमान मानते हैं, जिसको मॉडल मानते हैं, उसका क्या करते हैं, हमेशा अनुसरण करते हैं, उसको क्या रखते हैं, अहम में रखते हैं, उसके वीर की तरह भांति क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वो अपने आप उसको देवता मान करके रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जिसको आदर्श मानते हैं उसकी डीपी आजकल फोन पर लगाए रखते हैं, अपने इंस्टाग्राम आईडी पर, अपने फेसबुक आईडी पर। अरे मैं कहता हूं कि अपने आप के माता पिता को आदर्श मानो, अपने आप के माता पिता को अनुसरण करो, वीर पूजा उनकी करो, ताकि आपको क्या हो, अच्छे रास्ते की ओर उन्मुख हो। कुछ लोग ऐसे ऐसे लोगों की आदर्श अनुसरण करते हैं, जिन लोगों का वास्तव में जो जीवन है, उसका पर्दे के पीछे का जीवन है, वो वास्तव में उतना कुत्सित है कि हम देख करके भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, मुंह से वर्णन करने योग्य ही नहीं है। लोग फिर भी उसका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो किशोरावस्था कैसी अवस्था है, आदर्श अनुसरण की अवस्था है। आदर्श का अनुसरण करते हैं, आदर्श को अपने आप में क्या मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं, और उसके लिए दिन रात कटने मरने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी अपनी जातियों पर अभिमान करते हैं। तो देखना अब यहाँ क्या होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में किशोरावस्था में जाति प्रेम, देश प्रेम, स्थान प्रेम का भाव दृष्टिगोचर होता है। यानी अपने आप की जाति को अव्वल बताना, अपने देश को अव्वल बताना, अपने स्थान को अव्वल बताना, कि ताने गांव में कहीं है, माने गांव में कहीं है, मेरा देश ऐसा है, मेरी जाति ऐसी है, तेजल सुपर डुपर रौसा, बहुत सारे अनुसरण करते हैं लोग, हैं बहुत सारी, जबकि उनकी अलग अलग है। और इस तरीके से लोग अपने जाति प्रेम के, देश प्रेम के, स्थान प्रेम से संबंधित गाने भी अक्सर वही इसी प्रकार के सुनते हैं किशोर। तो देखना, कोई भी जहां पर जिस जाति का आधिक्य होता है, जैसे मान लिया जाए पूर्वी राजस्थान में गुर्जर मीणा है, और यहाँ पर क्या देखा जाए, मुख्य रूप से जाट राजपूत देखा जाए पश्चिमी राजस्थान में, तो इन जाटों के जितने भी गाने आएंगे वो एक रात रात भर में क्या हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। उसके पीछे का कारण है कि किशोरावस्था में क्या होता है, जाति प्रेम, देश प्रेम और स्थान प्रेम का भाव दृष्टिगोचर सर्वाधिक होता है। उसके बाद में ये जातियां आतियां थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, कम ढर्रा पड़ने लग जाता है। तो ये किशोरों में होना स्वाभाविक है। ये वास्तव में मनोविज्ञान कहती है, हम नहीं कह रहे हैं ये बातें मुंह से, बड़ी बनाई बातें नहीं, ये मनोविज्ञान ने माना है। अगली स्लाइड देखते हैं सा, किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन, की शुरुआत होती है।
जो चीजें सामने नहीं है उनके बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देते हैं। यहां पर ध्यान देना, अमूर्त चिंतन को हम क्या कह सकते हैं? पारलौकिक। पारलौकिक, जो इस लोक में या हमारे सामने स्थित नहीं है, पारलौकिक चिंतन शुरू कर देते हैं। यह लोक यानी जो सामने है, जैसे मान लिया जाए मेरे सामने कुर्सी पड़ी है या मेरे सामने इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसके बारे में मैं सोच रहा हूं, तो वो क्या है? मूर्त चिंतन या इह लौकिक चिंतन है। लेकिन मान लिया जाए जो मेरे सामने नहीं है, जैसे मान लिया जाए मैं अभी क्या सोच रहा हूं, अभी मैं मेरे घर के बारे में सोच रहा हूं, जो सामने जगत में नहीं है, मेरे सामने अभी सामने नहीं है, उसके बारे में चिंतन कर रहा हूं। या मैं किसी परियों का चिंतन कर रहा हूं, परी रे परी ऐसे सुरी, ये ऐसे चिंतन करते हैं ना लोग, तो परियों का चिंतन होता है। वो जो सामने चीजें नहीं होती है उनके बारे में भी क्या करना? सोचना विचारना क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन कहलाता है। यहां ध्यान देना, इसलिए यहां पर ध्यान देना, अतः अतः किशोरावस्था में प्रतीकात्मक विषयों जैसे बीज गणित, त्रिकोणमिति का अध्ययन शुरू होता है। अध्ययन शुरू होता है। अब मान लिया जाए मूर्त, जैसे मान लिया जाए मेरे सामने दो बोला, तो दो क्या है? प्रतीक है। तो प्रतीकात्मक जो चिंतन होता है वो अमूर्त होता है। जैसे दो गिलास बोल, दो गिलास क्या है? मूर्त हो गए। दो क्या हो गए? दो चॉइस क्या होगी? मूर्त हो गई। तो जो दो, केवल दो देखेंगे और दो के साथ में कुछ नहीं है, तो केवल ये प्रतीक है, और प्रतीक यानी अमूर्त है। और जैसे इसके साथ में दो गिलास, दो चेयर्स, दो क्या कर सकते हैं? दो कप, ये क्या हो गए? मूर्त हो गई। तो मूर्त यानी जो सामने अवस्थित है वो तो है मूर्त। क्या है? मूर्त, कॉन्क्रीट। और जो सामने नहीं है और उसका हम चिंतन कर रहे हैं, तो वो होता है अमूर्त चिंतन। की शुरुआत किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है जी। ध्यान देना, किशोरावस्था को यौन शिक्षा का स्वर्णिम काल माना जाता है। काल माना जाता है। बच्चों में जितने भी लैंगिक परिवर्तन होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं? स्टेबिलिटी उनमें किस अवस्था में प्राप्त होती है? किशोरावस्था में। अतः यौन शिक्षा की जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है वो किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। यौन शिक्षा का महत्वपूर्ण काल कौन सा है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में विषम लिंगी विषम लिंगी जुड़ाव अधिक पाया जाता है। अधिक पाया जाता है। विषम लिंगी यानी लड़के लड़कियों से तथा लड़कियां लड़कों से अधिक क्या करती है? जुड़ाव पैदा करती है। विषम लिंगी जो होता है वो यौन गुण अधिक पाया जाता है इस अवस्था में। स्वाभाविक है, हार्मोनिकल बदलाव होने के कारण से लड़कियां लड़कियों की ओर या लड़के लड़कियों की ओर आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। लेकिन ध्यान देना साहब, इस अवस्था में जब शुरू तो कर देते हैं, लेकिन ध्यान देना, ये जो असली जो लगाव है वो नहीं शुरू होता। ये केवल क्या होता है? ये केवल क्या होता है? उन्मादी प्यार होता है।
मैं अक्सर बोलता हूँ उन्मादी प्यार, स्टर्नबर्ग ने बहुत सारे प्यार के बदलाव देते। उन्मादी प्यार होता है, ये कुछ समय के लिए लगा होता है, लेकिन लड़के और लड़कियों को इन चीजों के बारे में ज्ञान नहीं होता है, और इस कारण से ये क्या करते हैं, अपना जीवन है वो क्या कर देते हैं, धूमिल कर देते हैं। तो ये इस उन्मादी प्यार में या इस प्रमोदी प्यार में आपको नहीं फंसना है, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए ये चीजें, विषम लिंगी जुड़ाव अधिक पाया जाता है। अब लड़के लड़कियों के पास में रहेंगे, लेकिन ध्यान देना इस अवस्था में लड़के और लड़कियां साथ साथ रहे, लेकिन इनमें किसी तरीके का उन्माद या प्रमोद विकसित न हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। ये हमारा कर्तव्य होता है, किसका, समाज का कर्तव्य होता है साहब। अब ध्यान देना, अगला किशोरावस्था। शारीरिक पूर्णता, शारीरिक विकास, कोमा मानसिक विकास, की पूर्णता की अवस्था है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास लगभग क्या हो जाता है, किशोरावस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है। अब ध्यान देना, अगली स्लाइड में देखते हैं हम बातें। किशोरावस्था में एक विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रण विकसित होता है। होता है, होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है साहब। अहम केंद्रण क्या होता है, तो पहले बात कर लेते हैं अहम केंद्रम या ईगोसेंट्रिज्म की बात। अहम केंद्रण अपने आप को केंद्र में रखते हुए या अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हुए किसी बात पर विचार करना कि मेरे होने से ही ये है, मेरे होने से ही, या अपने अनुसार क्या करना, किसी पर विचार विमर्श करना, किसी चीज के बारे में धारणा बनाना, वो होता है अहम केंद्रण। तो अपने आप को केंद्रित रखते हुए या अपने आप की भावनाओं के अनुरूप किसी विषय वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी स्थान के प्रति जो विचारधारा उत्पन्न होती है, वो होती है अहम केंद्रण। तो लिखो, अपने आप को, अपने आप को मध्य नजर रखते हुए किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के प्रति विकसित की गई धारणा या विचारधारा विचारधारा क्या कहलाती है, अहम केंद्रण कहलाती है। ध्यान देना, इसमें व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण मानता है कि मन गड़को को बाढ़ में ही बढ़ गो। यहां ध्यान देना,
जब मैं घूमता हूं तो पृथ्वी घूमती है। अरे भाई साहब, पृथ्वी इस तरह तेरे घूमने या तेरे केंद्र में तेरे को मानते हुए, तेरे को अहम केंद्र, तेरे को महत्वपूर्ण मानते हुए तू जो विचार कर रहा है वो गलत है। मैं चलता हूं तो चंद्रमा चलता है, मैं चलता हूं तो सूरज चलता है। आज क्या है, सूर्य बड़ा उदास है। अरे तेरे उदास होने से सूर्य उदास, तेरे अनुसार देखने से सूर्य उदास थोड़ा हो जाता है। बहुत दुनिया अपने आप में चलती है। और मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने अनुसार जितना विचार करोगे, आप अपने बारे में जितनी धारणाएं बनाओगे अपने को केंद्र में रखते हुए, तो मैं कहता हूं कि व्यक्ति को हमेशा द्विपक्षीय सोचना चाहिए, एक तरफा नहीं सोचना चाहिए, द्वितरफा सोचना चाहिए, ताकि व्यक्ति को पता लगे कि इसका ये क्या हो सकता है, इसका विलोम क्या हो सकता है, या इसके विपरीत काम करें तो हम क्या मिल सकता है, इससे क्रिएटिविटी आती है। तो व्यक्ति अपने आप को केंद्रित रखते हुए यदि सोचोगे, और दुनिया में जितने भी दोजक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नरक, उसका कारण है कि हम एक तरफा सोचते हैं, अपने आप को केंद्रित रखते हुए सोचते हैं। और इसी कारण से हमारे के अंदर क्या बनती है, हमें जितने भी हमारा जीवन है, वो जितना समृद्ध जीवन है वो नरक बन जाता है, क्योंकि हम एक सिरे पर विचार करते हैं और दूसरे सिरे पर विचार नहीं करते हैं, या अपने आप को केंद्र में रखते हुए सोचते हैं, जबकि दूसरा क्या चाहता है इसके बारे में हम विचार नहीं करते। तो अहम केंद्र मतलब अपने आप को मध्य नजर रखते हुए, अपने आप के अनुसार, या अपने आप को मध्य नजर रखते हुए, अपने आप को केंद्र में रखते हुए किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के प्रति विकसित की गई धारणा या विचारधारा क्या कहलाती है, अहम केंद्रण कहलाती है, इगोसेंट्रिज्म कहलाती है। अब इगोसेंट्रिज्म, ध्यान देना, यहां पर एक विशिष्ट प्रकार का इगोसेंट्रिज्म विकसित होता है, ध्यान देना। और इस विशिष्ट प्रकार के अहम केंद्र के कारण से किशोरों में डेविड एल्काइड ने कहा है, डेविड एल्काइड के अनुसार, डेविड एल्काइड के अनुसार इस विशिष्ट अहम केंद्रण के कारण केंद्रण के कारण किशोरों में दो गुण विकसित होते हैं। पहला गुण होता है काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी एडियंस, और दूसरा होता है पर्सनल फीबल, व्यक्तिगत दंत कथा। व्यक्तिगत दंत कथा। तो ये कौन कौन से गुण है साथ देखते हैं, अगला देखते हैं, काल्पनिक श्रोता। पहला गुण कौन सा विकसित होता है, काल्पनिक श्रोता। इस स्थिति में बालक या बालिका, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये किस में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये विवाद का विषय बन जाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, ध्यान देना। काल्पनिक श्रोता की स्थिति में व्यक्ति यह सोचता है कि सारी की सारी दुनिया की नजर मेरी ओर है, अर्थात दुनिया मेरे का क्या कर रही है, मुझे निरीक्षण कर रही है दुनिया। अरे बेचारों, कहाँ टाइम है दुनिया के पास में देखने को, सुनने को। इस अवस्था में आप में एक प्रकार का विशिष्ट अहम केंद्र पैदा हो गया, जिसके कारण से ये गुण आया काल्पनिक श्रोता का, कि मेरी ओर देख रही है दुनिया। अरे तेरे में क्या पड़ा है जो तेरी ओर दुनिया देखेगी, कहाँ वक्त है इस दुनिया को देखने के लिए, 2 मिनट के लिए आंखों में आंखें डाल करके भी। तो ये देखने को वक्त है ही नहीं, फिर भी बालक या बालिका, किशोर बालक या किशोर बालिका सोचती है कि सारी की सारी दुनिया है,
वो मेरी ओर नजर गड़ाई हुई है या मेरे पर विचार कर रही है। ध्यान देना, कई बार कक्षाओं में देखा होगा, जो बच्ची क्या पहन के आती है, चुन्नी उन्नी लगा करके आती है, शर्ट टर्ट लगा करके आती है, तो वो क्या करती है, चुन्नी को एक बार ऐसे डालती है, एक बार ऐसे डालती है, और वो वास्तव में ये सोचती है कि मेरी चुन्नी को देख रहे हैं या मेरी जुल्फों को देख रहे हैं। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना बालक, ऐसे करते हैं। तो उनको पता है कि तेरी हेयर स्टाइल को या तेरी चुन्नी को या तेरे कील मुहासे को या तेरे जो शर्ट पर जो स्याही का धब्बा लगा हुआ है उसको कोई नहीं देख रहा है। ये केवल तेरे के अंदर क्या है, भ्रम है। ये क्या है, तेरा केवल तेरा भ्रम है। और भ्रम होने के कारण से ये बार बार नजर जाती है कि मेरे आज यार शर्ट पर मेरे स्याही का धब्बा लगा हुआ है, आज मेरी दाढ़ी नहीं बनी हुई है, आज मेरे दांत साफ नहीं है, बच्चे देख रहे होंगे मेरी और दुनिया मेरा निरीक्षण कर रही होगी। अरे किसी को टाइम नहीं है, ये केवल क्या है, आपका केवल क्या है, ये भ्रम है किशोरावस्था का। तो काल्पनिक श्रोता, ये काल्पनिक अपने आप में कल्पना करते हो, बाकी दुनिया उनिया कोई किसी को देखने के लिए टाइम नहीं है। कितने भी अच्छे हेयर स्टाइल बना करके जाओगे तो कोई नहीं देखा, जो समझदार आदमी होगा वो आपकी हेयर स्टाइल की ओर नजर नहीं करेगा। जूते पहन करके जाते हैं, जूतों को बार बार देखते हो, अरे क्या देख पड़ा है जूतों में, क्या पड़ा है पहनावे में, एक शालीन पहनावा आपके पास में होना चाहिए। लेकिन आप काल्पनिक श्रोता बने हो, अपने आप क्या करे हो, आप सुन रहे हो कि मेरे बारे में विचार कर रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं या मेरे बारे में विचार कर रहे हो। तो किसी के पास टाइम नहीं है। ये दुपट्टा भले ही सरक रहा हो, दुपट्टा सरक रहा है, तेरा दिल धड़क रहा है, अरे तेरा नहीं, केवल मेरा ही दिल धड़क रहा है, जिसका सरक रहा है ना उसी का दिल धड़कता है। ये और वो भी कल्पना में, वो केवल वो तो केवल कल्पना है। दुपट्टा सरक रहा है, तेरा दिल धड़क रहा है, वो तो क्या है, कल्पना है। जबकि वास्तव में मेरा ही दिल धड़क रहा है, क्योंकि मैं उस पर कल्पना को क्या कर रहा हूँ, वास्तविकता में क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मेरा दुपट्टा कहीं इधर उधर हो गया तो बच्चे देख रहे होंगे कि शून्य सेट है या नहीं है। अरे क्या है इन चीजों में काल्पनिक स्रोत है, ये तो मात्र एक क्या है, मनगढ़ंत बात है। तो ध्यान देना, काल्पनिक स्रोत क्या है कि व्यक्ति या बालक, किशोर बालक या बालिका ये सोचते हैं कि संपूर्ण संसार या आसपास का वातावरण उसकी ओर नजर गड़ाए हुए हैं या उसका निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ ही नहीं है। किशोर बालक, किशोर बालक या बालिका ये सोचते हैं कि आसपास का संसार हर वक्त उसी का विचार कर रहा है या निरीक्षण कर रहा है। जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन चीजों से आगाह है कि आप हेयर स्टाइल को देख रहे हो, आप अपने बटन के शर्ट है वो एडे टेढ़े जड़े हो तो उसकी नजर है कि आज हमारे बटन टूटे है। अरे कुछ कोई नहीं देख रहा है आपके बटन को, आपका कोई निरीक्षण नहीं करा। ये तो केवल आप में काल्पनिक श्रोता की क्या आ गया, गुण आ गया, जिसके कारण से बार बार बटन पर क्या जा रही है, नजर जा रही है। कई कई बार चेन पुलिंग वाला सिस्टम भी होता है, तो बहुत बार मतलब व्यक्ति के दिन भर यही रहता है कि मेरी वो नजर है चेन पुलिंग में। तो चेन पुलिंग में क्या है, कभी कभी मान लेते हैं अनजाने में, जाने अनजाने में बंद चालू भी रह हो सकती है, चेन पुलिंग हो भी सकती है। समझ रहे हो ना आप इन चीजों को। तो चेन पुलिंग वाला सिस्टम को भी आप ज्यादा नजरअंदाज कर देना, पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी इन चीजों में कुछ नहीं पढ़ा है।
वास्तविकता ये है कि आप पर कोई नजर नहीं बढ़ा रहा है, और जिस दिन सक्सेस हो जाओगे उस दिन सारी की सारी नजरें आप पर होगी, दुनिया की नजरें आप पर होगी। जैसे जैसे मुंह पर मुंह पर कील मुहासों को लेकर चिंतित होना हेयर स्टाइल व पहनावे को लेकर चिंतित होना शर्ट या पैंट पर लगे धब्बे को लेकर चिंतित होना। ये सारी की सारी चीजें हैं वो क्या है सा, काल्पनिक श्रोता के अंतर्गत आती है। समझ गए आप काल्पनिक श्रोता क्या है अच्छी तरीके से। अब मैं अगला ले रहा हूं, व्यक्तिगत दंत कथा। व्यक्तिगत दंत कथा। आप यदि जुड़े रहोगे इस चैनल से तो एक एक चीज इतनी डीपली कराई जाएगी कि आपको कोचिंग्स में भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन भाई साहब धैर्य बनाना पड़ता है किसी चीज के लिए। वो नहीं बात है कि क्या हो जाती है, चिकनाई तुरंत नहीं आती है। चिकनाई के लिए क्या करना पड़ता है, वक्त लगता है। ठीक है ना। व्यक्तिगत दंत कथा या पसल फिबल। इस अवस्था में किशोर ये सोचते हैं कि मेरी भावनाओं को या मेरे विचारों को दूसरे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। और ये विशेषतः प्रेमी जोड़ों में होता है। आपको पता होगा कि व्यक्ति क्या करता है, अपनी प्रेमिका से या प्रेमिका अपने प्रेमी से ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि तू मेरे दिल की क्या जाने, खता खता है मेरा दिल, न जाने तेरे लिए क्या क्या पापड़ है बेले। तो पापड़ बेलना मतलब अगली भी बेल रही होगी या अगला भी बोल रहा होगा, लेकिन अपने आप को क्या करना, महत्वपूर्ण मानना कि मेरे विचार और मेरी जो भावनाएं वह अद्वितीय है। दूसरा इन भावनाओं या विचारों को समझ ही नहीं पा रहा है। और अक्सर परिवार से ये शिकायत करते हुए चल रहे हैं। बच्चे सोचते हैं कि मैं जानने क्या नहीं सोच रहा हूं, जबकि पापा जी मेरी भावनाओं या मम्मी जी मेरी भावनाओं को या काका जी मेरी भावनाओं या विचारों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जबकि वास्तव में बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आपने केवल पसल फिबल बनाया। ये मुंडे घड़ी बात होती है कि प्रेमी प्रेमिका के विचारों को नहीं पहचान पा रहा है या प्रेमिका प्रेमी के विचारों को नहीं पहचान पा रहा है। वही बात है, भरोसा कर लो चांद के पार चलो, मैं तो देख थारे बारे में आ सोचूं, तू मारे बारे में कुछ भी कौन सोच रही, तू मारो रात को ही फोन कौन उठायो। अरे आपके विचार और आपकी भावनाएं अलग है, अद्वितीय हो सकती है, लेकिन अगला समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ये बात गलत है। क्योंकि अगले ने भी सोचा होगा कि वास्तव में परेशानी में फोन किया है, न जाने किस इस रीट की तैयारी में से वक्त निकालते हुए मेरे पास फोन किया है। लेकिन अगली की भी मजबूरी होगी या अगले की भी मजबूरी होगी कि कहीं न कहीं आसपास मम्मी पापा मंडरा रहे होंगे तब नहीं उठाया होगा। तो ये मान लिया जाए, ये जो भ्रम होता है कि मेरी विचार या मेरी भावनाएं क्या होती है, अद्वितीय होती है। जैसे मान लिया जाए, अभी अभी ध्यान देना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लेकर के व्यक्तिगत दंत कथा बहुत प्रसिद्ध चलती है कि जब घर से जाते थे तो हमारे मम्मी पापा क्या करते थे, 1,000 रुपये लो भाई, डीडवाना जाना है या जयपुर जाना है आपको, 1,000 रुपये निकाल करके दे देते थे। तो उसमें हम भी कहते थे, आप में ये कमी नहीं कि पापा ने कहा जान की शहर में रहे जहाँ कत्ता खर्चा लागे, कत्ती रुपया लागे, कत्ता लागे, आ फीस भरनी है, ऐसा यहाँ का देना है, लेकिन ए तो 1,000 रुपया का ऑर्डर
दे दिया। तो मतलब अपने विचार या अपने भावनाओं को अपने परिवारजन या अपने जो स्नेहजन है वो नहीं पहचान पा रहे हैं, या आसपास के संसार को नहीं पहचान पा रहे हैं, ऐसा हमारा भ्रम रहता है, जबकि वो सब कुछ पहचानते। परिवार वालों से आपकी भावनाएं या आपके विचार कभी भी क्या है, नीरे नहीं है, नीरे नहीं है। और नीरे हो ही क्यों? क्योंकि वो आपकी क्या करें, बहुत तरीके से अच्छी तरीके से आपका विभावन करें या पेंटरिंग करें, तो नीरे होने भी नहीं चाहिए। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों के विचारों या भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन्हें जाने उन्होंने किस परिस्थिति में वो 1000 रुपये दिए हैं, उनके पास भी नहीं होंगे, उनके पास में न जाने कहां से व्यवस्थाएं की होगी, या मान लिया जाए किस अवस्था में प्रेमिका ने या प्रेमी ने फोन नहीं उठाया होगा। इस बात पर विचार न करके हम केवल अपनी बातों को क्या करते हैं, दले जाते हैं, दले जाते हैं, कहते जाते हैं, कहते जाते हैं। तो ऐसा हमारा विचार या ऐसी हमारी भावनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आदमी है वो सामने वाला समझता है, लेकिन सामने वाले की परिस्थिति क्या है उस पर भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान देना, ये इस अवस्था में क्या कहते हैं, किशोर या किशोरी, किशोर या किशोरी, इसको सोड़सी भी बोलते हैं। 16 वर्ष की नवयुवती को क्या बोलते हैं, सोड़सी। किशोर, किशोर या सोड़सी, ये सोड़सी 16 वर्ष की नवयुवती। एक बार हिंदी में आया था, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं 16 वर्ष की नवयुवती को क्या बोलते हैं, सोड़सी। सोड़सी ये सोचते हैं कि उनके विचार वे भावनाएं, उनके विचार वे भावनाएं अद्वितीय है, अर्थात उनके विचारों या भावनाओं पर कोई गौर गौर नहीं कर रहा है। कर रहा है। इस स्थिति के कारण किशोर प्राय अपने स्नेहीजनों या परिवारजनों से जनों से खपा रहते हैं। और अब हमारा भी टाइम हो गया है इस वीडियो से आपसे खपा होने का। तो आप जो क्लास है किशोरावस्था को लेकर के अधिकतम लोगों के साथ साझा कीजिएगा, ताकि अधिकतम लोगों को फायदा मिले। धन्यवाद, सुप्रभात, जय हिंद।